बच्चों, बोर्ड का फिर से एक लाडला क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में रिकॉर्ड तोड़ चुका है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार आ चुका है। ये आसान है एकदम, आराम से आप देखिए। तरीका वही है, 4 टुकड़ा आपको ढूंढना है। इस डायग्राम में अगर आपने 4 टुकड़ा ढूंढ लिया तो ये सवाल बहुत आसान है। लेकिन ढूंढने से पहले एक बात समझा दो, ए बी डबल लाइन का मतलब होता है समांतर। सर, समांतर का मतलब 2 लाइन जो कितना भी बढ़ा लो आगे काटेगी पक्का नहीं। अगर नहीं काटी तो यह समांतर। ए बी समांतर ई एफ समांतर सी डी। क्या मतलब है? डायग्राम में देखिए, ये ए बी समांतर है ई एफ के, समांतर है सी डी के। कितनी समांतर रेखा हो गई? 3। कौन सी? ए बी समांतर किसके? ई एफ समांतर किसके? सी डी। अगर 2 रेखाएं समांतर हो तो उसे काटने वाली भी कोई रेखा होती होगी। हां, उसे काटने वाली 2 रेखाएं, एक रेखा सी ए और दूसरी उस तरफ है डी बी। तो इसलिए इस प्रमेय का नाम है समांतर रेखा का प्रमेय। लेकिन बच्चों, करना बहुत आसान है। 4 टुकड़े आप देख लीजिए। अगर आपको दिखाई दिया पहला टुकड़ा, ये क्या नाम मैंने कहा? पहला टुकड़ा ए, तो दूसरा ई सी, तो तीसरा पहले के बगल में अगर ये पहला और ये दूसरा, तो तीसरा पहले के बगल में, यानी बी एफ बटे एफ डी। फॉर्मूला वहां से पहले ए बटे ई सी बरोबर, अब 2 टुकड़ा उस तरफ है, क्या नाम है? बी एफ बटे में क्या? एफ डी। बच्चों, लास्ट में आपको यहां लिखना पड़ेगा यह फॉर्मूला कौन सा है। यह है बच्चों 3 समांतर रेखा, 3 समांतर रेखा का गुणधर्म। रखना आसान है बच्चों, एकदम आसान है। नाम पढ़िए, डायग्राम में देखिए। नाम ए, डायग्राम में 15 बटे, अब अगला नाम ईसी, डायग्राम में 12 बरोबर के नीचे बरोबर। अब देखिए बी एफ नहीं मालूम है तो क्या करना है? ना मालूम हो तो उस नाम को प्रेम से वैसे लिख दो, बटे एफ डी कितना? 14। बच्चों, एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं। पूरी मैथ्स में, चाहे अलजेब्रा करो चाहे ज्योमेट्री, अगर जिस बच्चे को ये तिर्यक गुणा करने आता है, कम से कम 50 सवाल कर लेगा। और फिर से बात समझते हैं। तिर्यक गुणा में पहले उसका गुणा करिए जिसका मान निकालना हो। किसका मान आपको दिख रहा निकालना है? बी एफ। पहले तिर्यक गुणा करिए, बी एफ गुणे 12 बरोबर के बाद क्या आएगा? 15 गुणे 14। क्या आएगा? बी एफ गुणे 12 बरोबर 15 गुणे 14। आखिरी लाइन ध्यान से देखना, अगर मुझे ये निकालना है तो 12 को आपको इसके नीचे भेजना तो पड़ेगा ही। तो बच्चों क्या होगा? बी एफ, पहले इसको आराम से लिख लीजिए, 15 गुणे 14 बटे, कई बच्चों को ये बहुत हार्ड लगता है। हां सर, काटना सच में हार्ड है, एकदम आसान है। इसका इससे गुणा कर लो, 15 का 14 से गुणा कर लो, क्या आएगा? डायरेक्ट अगर करना हो तो 14 का पहाड़ा पढ़ो। 14 पंजे 70 को 0, हासिल लगे 7, 14 कम 14 और हासिल कितना था? 7। 14 और 7 कितना हुआ?
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। बच्चों गुणा करने में कितना आया? 210 बटे 12। अब अगर आपको भाग देना हो तो थोड़ा सा डरिए मत, बिंदास भाग दीजिएगा। 12 का पहाड़ा पढ़ो, 21 से ज्यादा ना हो, क्या आएगा? 12 एक कम, 12 माइनस करो, 1 में से 2 नहीं जाएगा, हासिल ले लो। 11 में से 2 गया 9, बाकी अभी 0। 12 का पहाड़ा पढ़िए, 90 से ज्यादा ना हो। 12 पंजे 60, 12 छक्का 72, 12 सत्ते 84। बताओ बच्चों कितना बचेगा? 90 में 84 गया तो 6। अब कोई नंबर नहीं बचा तो क्या करोगे? आपको मालूम है नंबर न बचा हो, दशमलव बढ़ाइए और यहां एक 0 बढ़ा दीजिए। 12 का पहाड़ा पढ़ो, 60 से ज्यादा ना हो। 12 पंजे 60 आ गया बच्चों 17.5। इस सवाल को बच्चों 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, 3 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। और फिर मिलेंगे नए वीडियो में बच्चे लोग। धन्यवाद।